तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स यूज किए गए हैं डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोट के बारे में, स्पीड ऑफ बोट और कुछ चीजें पूछी गई। तो पहले वो वर्ड्स को समझ लें। जब कभी भी हम लोग बोट से ट्रैवलिंग के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा, तभी बोट जो ट्रैवल करता ही है, एट द सेम टाइम पानी को भी खुद का एक स्पीड और डायरेक्शन होता है। डिपेंडिंग ऑन दैट अपस्ट्रीम या फिर डाउनस्ट्रीम डिसाइड होता है। सपोज हम लोग फर्स्ट केस के बारे में अगर बात करें, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, वहां पर बोट का डायरेक्शन और पानी का डायरेक्शन अपोजिट है। ये कुछ सिमिलर ही है जैसे कि हम लोग गाड़ी को कहीं ढलान वाली जगह पे चढ़ाते हैं, तब क्या होता है, हम भले एनर्जी ज्यादा लगाए फिर भी उसका जो स्पीड होता है बाइक का वो इतना ज्यादा नहीं होता। सिमिलरली मेरा बोट का भले स्पीड ज्यादा हो लेकिन मैं उसे उतना ज्यादा फील नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उसका कुछ पार्ट पानी काट लेगा। अगर मैं जितना आगे जा रहा हूं उतना पार्ट पानी भी थोड़ा पीछे भी लाएगा। तो ये जो सिचुएशन होता है जब पानी और बोट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम। ये सिचुएशन में सपोज बोट का जो स्पीड है वो है b, पानी का जो स्पीड है सपोज वो है w। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं एक्चुअल स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, जिसे मैं SU से डिनोट कर रहा हूं, स्पीड इन अपस्ट्रीम, वो क्या होगा, बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड। थोड़ा कम हो रहा है ना पानी की वजह से, तो इस तरीके से स्पीड इन अपस्ट्रीम डिसाइड होता है, बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। सेकेंड सिचुएशन आता है डाउनस्ट्रीम, यानी कि आप ढलान से नीचे जा रहे हो, तब आपको व्हीकल चलाना भी इजी होता है, ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगता है, आप जितना दे रहे हो वेलोसिटी उससे ज्यादा वेलोसिटी मिलता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है, बोट भी यही डायरेक्शन में जा रहा है और पानी भी यही डायरेक्शन में जा रहा है, इजी टू ड्राइव, राइट। तो ये सिचुएशन में जो स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम के लिए मैं डी यूज कर रहा हूं, तो ये जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। बोट को खुद का स्पीड तो मिलता ही है, साथों साथ वाटर का भी स्पीड मिलता है। तो ये होता है डाउनस्ट्रीम जब दोनों का डायरेक्शन सेम। थर्ड उन लोग बोलते हैं कि इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी कि पानी स्थिर है, उसको कोई भी स्पीड या फिर वेलोसिटी नहीं है। उस सिचुएशन में W का वैल्यू है 0, स्पीड ऑफ वाटर इज 0। तो ये सिचुएशन के अंदर स्पीड जो है वो सिर्फ पानी का नहीं है, तो सिर्फ बोट का ही रहेगा। मतलब बोट जो स्पीड से जा रहा है वही स्पीड से हमें पता चलेगा कि हाँ यही उसका स्पीड है, बिकॉज पानी उसको ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। तो जो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड दिया जाता है दैट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बेस। आई होप आपको समझ में आया। एक बार ये सारी चीजें विद डायग्राम लिख के रख दो, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। पढ़ने के बाद इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कहना चाहता है। तो प्रतीक जो है वो टोटल 8 आवर लेता है, किसके लिए, तो 36 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाता है और वहां से वापस आता है। ये टोटल जो भी उसने किया उसके लिए उसको लगता है 8 आवर, यानी कि जाना प्लस आना दोनों को मिला के उसको 8 आवर लगता है। जाने के लिए उसको 36 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, तो आने के लिए भी 36 किलोमीटर ट्रैवल करना। लेकिन अगर कोई जा रहा है उस टाइम पे डाउनस्ट्रीम है, यानी कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में वाटर का डायरेक्शन, वाटर स्ट्रीम का डायरेक्शन, तो जब मैं आऊंगा तब वाटर तो वही डायरेक्शन में, बिकॉज क्वेश्चन में बोला नहीं है कि वाटर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा, सपोज ये बोट है वो वापस आ रहा है, तब पानी का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन बोट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर वो जाते टाइम डाउनस्ट्रीम है तो आते टाइम वो अपस्ट्रीम होगा। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, बाकी सब चीजें हो जाएंगे। ओके, इसके बाद द स्पीड ऑफ अ बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। यानी कि अगर पानी का कोई स्पीड नहीं है तो उस टाइम पे बोट का स्पीड होगा 12 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वॉल्यूम। तो अगर मैं डेटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो उन्होंने मुझे बोला है डिस्टेंस 36 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है। W यानी कि पानी का स्पीड हमें पूछा गया है, जाते टाइम वो डाउनस्ट्रीम है, आते टाइम वो अपस्ट्रीम होगा।
ठीक है, अब थोड़ा और सोचते हैं। गिवन डेटा में क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट का अकेले का स्पीड हमें पता है कि बोट तो 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। अब पानी उसको कितना हेल्प करता है, कितना रेजिस्ट करता है, वो पता चलेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड। तो डेटा को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो मुझे स्पीड के बारे में दिया है, डिस्टेंस के बारे में दिया है और टाइम के बारे में कुछ तो इंफॉर्मेशन। लेट्स ट्राई टू कलेक्ट ऑल द डेटा। मैं कुछ टेबल जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं स्पीड, यहां पे मैं लिखता हूं डिस्टेंस और यहां पे मैं लिखता हूं टाइम। पहला जो स्पीड है, तो जाते वक्त कौन सा स्पीड आएगा, डाउन स्ट्रीम आएगा ना, तो डाउन स्ट्रीम एस डी। डाउन स्ट्रीम होता क्या है, इट इज बी प्लस डब्ल्यू। बी का वैल्यू है 10, डब्ल्यू का वैल्यू है, फाइंड आउट करना है तो डब्ल्यू लिखेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है बी प्लस डब्ल्यू। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक बार मैं वेरीफाई कर लूं कि वो 36 किलोमीटर ही है। हाँ 36 किलोमीटर। तो जाते वक्त उसने 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टाइम मुझे डाउन स्ट्रीम का नहीं पता है, ये अंदाजा मत लगाओ अगर जाते और आते वक्त टोटल 8 है तो 4 नहीं होता, बिकॉज जाते वक्त उसको बेनिफिट था, आते वक्त नहीं होगा, तो टाइम कुछ तो डिफरेंट होगा। तो मुझे जाने के लिए कितना टाइम लगा वो नहीं पता, लेकिन हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, योर स्पीड इज सेम एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं। तो टाइम इज सेम एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज सेम एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 36 अपॉन 12 प्लस डब्ल्यू। सिमिलरली अगर मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं तो वहां पे क्या होगा, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड डब्ल्यू। डिस्टेंस वापस आते वक्त भी डिस्टेंस तो 36 ही था। अगेन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 36 अपॉन 12 माइनस डब्ल्यू। अब अगर मैं ये देखूं, इन दोनों का अगर मैं टोटल करता हूं, इन दोनों का अगर मैं टोटल करता हूं तो मुझे टोटल टाइम मिलेगा। और टोटल टाइम क्वेश्चन के अंदर दे दिया था कि उसको टोटल टाइम 8 आवर लगता। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का टोटल हुआ 36/12 प्लस डब्ल्यू प्लस 36/12 माइनस डब्ल्यू विच इज सेम एज 8 आवर्स। ओके, तो अभी गिवन डेटा से इक्वेशन मिल चुका है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे से देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आफ्टर दैट टेबल हमें ये इक्वेशन मिला जिसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो व्हाट आई सी कि दोनों के न्यूमरेटर में 36 है। अगर वो मैं 36 को बाहर निकालू तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। तो मैंने क्या किया, 36 को बाहर निकाला, 1 डिवाइड बाई 12 प्लस डब्ल्यू प्लस 1 डिवाइड बाई 12 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 8। अब क्या हो रहा है, तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐड करूंगा, यानी कि इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये 36 जो है मैं अभी के लिए इधर ही रखता हूं, या फिर मैं उसको नीचे लेके जाऊं तो भी चलता, बट अभी के लिए ठीक है इसको नीचे ले जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो सामने जाके डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 12 माइनस डब्ल्यू ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 माइनस डब्ल्यू, बीच में प्लस है तो प्लस, ये 1 के साथ ये 12 प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 12 प्लस डब्ल्यू मैंने लिख दिया। ये जो दो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज योर आंसर, यानी कि 12 स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज योर आंसर। ये 36 सामने की तरफ गया तो 8 डिवाइड बाई 36। ओके, अब क्या होगा, ये w कैंसिल। ओके, ये 12 प्लस 12 इज 24, 12 स्क्वायर इज 144 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8/36। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का टेबल का यूज करेंगे, तो इट इज 4 2 जा और ये हो जाएगा 4 9 जा 2/9 और यहाँ पे 24 अभी भी हमारे पास। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 9 इधर और ये यहाँ पे।
सी आगे क्या होता है, मुझे मिला 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 144 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, ये जो 2 है उसको भी डिवाइड कर देता हूं, तो बन जाएगा 24 इंटू 9 बाई 2 इज इक्वल टू 144 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 24 को डिवाइड करें तो 12 मिलेगा। अब 12 9 जा क्या होगा, दैट इज 108। 108 इज इक्वल टू 144 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। माइनस डब्ल्यू स्क्वायर को यहां लेके आता हूं, ये प्लस 108 को मैं वहां लेके जाता हूं, सो डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108। डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बचेगा, राइट, 36। सो W का वैल्यू अगर मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लिया तो W का वैल्यू है +6 और W का वैल्यू है -6, बट स्पीड जो है वो माइनस नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड होगा 6। Therefore the speed of steel water speed of water stream is 6 km/h. W is equal to 6 km/h. ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 10th में तो यूज होता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, बाय बाय।